सतम तूने समझा है क्या दिल दरमिया भैया तेरे दरूंगा शायद भूल रहा है कि मौत का दूसरा नाम समर सिंह है। बोल हमारा काम करेगा या नहीं? कभी नहीं होगा। तो धमकी देता कि किसी को डराते हो तुम और नमथा के जिसका और जिंदगी अरमान न मेरा चीर डालूंगा तेरे और जिस्म को भी नाम शायद समर सिंह। हराम जादे दरबारी अरे हराम जादे साला तेरी ड्यूटी क्या है साले? अच्छा समझदारी नहीं समझदारी है। तू साले स्त्री समझता है मुझे? अब देख ले कहा जात रहा हूँ वो निकल आवाज। अच्छा कहता था वो और निकल आया ये। पास में दूसरा जो चीज सामान ले हम ना ऐसे दिमाग के वही बढ़ गया। दरबारी जी इस शराब चादे ने हमारी बात को इनकार कर दिया तो इस देश का जज्बा से वर्दी बाहर कर दिया जाए। अच्छा इसके बदन की सारे बदन वर्दी और पेटी बाहर कर दिया जाए। मंत्री जी हम इसके इनकार की ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि साला चैन से जिंदगी भर जी नहीं पाएगा। मंत्री जी आप एक सीनियर है और मैं आपका जूनियर हूँ, लिहाजा ये कि छोटे सरकार के कहने के अनुसार वो तो कह रहे हैं कि वर्दी पेटी छीन लिया जावे, लेकिन साहब के सामने मैं भी कह रहा हूँ कि आप अपनी मर्यादा हमारी इज्जत को
समझ करके आपके बदन और आपकी वर्दी पे हाथ नहीं लगाऊंगा। कृपया करके आप इस वर्दी पेट को उतार दें, उतार दें। ठीक है, मैं क्षमा करके चला जाऊंगा। उतार दो। और हक पर जाए मेरी माँ। कसम उस पैदा करने वाले की, अगर मैंने तेरी ईमानदारी को मैंने बेईमानी में नहीं बदला तो मेरा नाम समर सिंह नहीं है। तो साले को धक्का मारकर हवेली से झुका सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। दरबारी निकाल दे साले को। दरबारी चाहे हट के मर जाओ, चाहे कचर के चले जाओ। साहेब उतरवा लिया हूँ, अब इनका दया हो जाएगा। कहाँ? जब एक का हाँ का कर थे घोड़ी वाले तांगड़ी वाले, तो तेरे कहने का मतलब है कि इसे घोड़ों को पिलवाएगा? हाँ, इनका दया हो जाए। घोड़ी वाले पर घोड़ी में ना। अरे हराम, ये घोड़ों को पहनाने की चीज है? मैं देखो रहा एक घोड़ी के पीछे लगाए रहे हैं। अरे साले वो कोई और चीज है। यह सिर्फ यही तरह के रही फौजियों के जिस्म पे अच्छी लगती है। घोड़ी दे दो। इन्हें मार खाने में जमा कर, मार खा के साले ने माल खाने में। दरबारी तू हमारा पालतू कुत्ता है, तू हमारा पालतू कुत्ता है बात सही कहते हो। और हमें तुझ पे नाज है। दरबारी हरिराम फालतू कुत्ता साला का तो मुड़ के काट चबा ही लिया था। मैं ये पालो खतरनाक है साला वो कुत्ता। तो कुत्ता है ना? हकाय मोहके तो कुत्ता कहा था। तू कुत्ते के भी रूप में साले इंसान है और काम कुत्ते जैसा है। हाँ यह बात तो है। कि मेरी एक इशारे पे मैं जही का काट लिया तो साहेब न वह सुपर शंख नहीं खा पावता। अरे साले ये कौन सी आशाई है साले? मोर मुंह चाहे जन गई घूम जाए। ये भी बात सच है। लेकिन दरबारी हरिराम जी एक काम करो। नहीं तो पहले दया की बात है। किस बात का? ये जो कहा तो कि काम कइदाओ अपना करेगा या मेरा करेगा? नहीं, आप जो कह दो वही तरह मठान दे जब तारीख हो। दुनिया सुधर गई, तू नहीं सुधरेगा। संगत किन की कहे हम, जब आप नहीं सुधरे तो हम कहाँ सुधर। दरबारी जी मैं ये सोचता हूँ क्या कि कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, कौन सा ऐसा काम करूं कि मेरे रास्ते से मेरा भाई हमेशा हमेशा के लिए हट। लगाओ कोनो जुगाड़ लगाओ, बुद्धि दौड़ाओ, नहीं तो फिर हमारी बुद्धि लगाओ फिर। एक दिमाग की मेरी बात में आ रही है। क्या? तुम यहां से जाओ और किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ। अच्छा डॉक्टर को बुला करके लाया और डॉक्टर से हम सलाह करेंगे और डॉक्टर के ही द्वारा हम अपने भाई का काम तमाम करेंगे। लेकिन साहब हाँ? डॉक्टर
डॉक्टर साहब आएंगे तो उनसे आप क्या कह करके अपने भाई साहब का काम तमाम हो जाएगा, सिरप पिला दूं। साले कोई मर्ज थोड़ी है फिर कि सिरप पिलाने है। अरे तू कोई ऐसा रास्ता बता कि मैं डॉक्टर को अपने चंगुल में फंसाऊं और डॉक्टर के हाथों अपने भाई का काम तमाम करवाऊं। मैं आपसे बात कर रहा था लेकिन मेरा दिमाग दूसरी जगह था। क्या तेरे दिमाग में बात आई? आपकी समझदारी फेल हो गई मेरे। फिर साले समझदारी समझदारी हाँ, आपकी समझदारी फेल, मेरी बच्चेदानी ठीक। जुगाड़ साहब सोच लिया, सुनो। बोलो। डॉक्टर साहब को बुलाया जाए। हाँ। और डॉक्टर साहब को काफी दौलत की लालच दिखाया जाए और दिखा करके उससे ये कहें हुजूर आप कि डॉक्टर साहब मेरे बड़े भैया बीमार हैं, तुम्हें इलाज तो करना है, हाँ? और उसके साथ साथ तुम्हें एक इंजेक्शन जहर का देना है, मुंह मांगा आपको दे रहे डॉक्टर को। तो इसलिए अगर ऐसा काम वो डॉक्टर कर जाएगा तो साहब आपका रास्ता साफ हो जाएगा, आपके ऊपर कोई दोष भी नहीं लगेगा, न मेरे ऊपर। कहते हैं ना कि ऐसे में न सांप मरेगा और न लाठी टूटेगी। क्या रास्ता तूने अपनाया है? सांप भी मर जाएगा। हकीकत में हर मर्ज की दवा तू है और हर बात का तोड़ भी तू है। यहाँ पर ना तो भाभी साहब शक करेंगी, ना दरबार का कोई नौकर शक करेगा। अरे साहब, जब मंत्री यहाँ से चले गए वो भी नहीं है यहाँ, तो आप और मैं हूँ, हमारे आपके बीच में ये बात रहेगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये बात मेरे और तेरे तक है, तो के अलावा तीसरे को नहीं मालूम। और अगर ये बात किसी तीसरे को मालूम हो गई तो कसम सुपर वाले की तेरे साथ साथ तेरे सारे खानदान को गूंगा बना दूंगा। अब साहब ये उस वक्त अब कहा पता यह बात मैं से पाचा है कि ना पाचा है, फैसला तुझ पे छोड़ रहा हूं मैं। चलो पचा ले अब। लेकिन मैंने जो कहा जो ठाकुर समझ जाता है उसे करके मानता है। इसलिए जाओ इसी वक्त डॉक्टर को मेरे सामने हाजिर करो। जाओ। आप जाइए, डॉक्टर साहब को मैं बुलाता हूँ। अच्छी रास्ता रही। ठीक। डॉक्टर साहब मरीजन का मार उधेरे हैं। टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, अनाप शनाप रुपया कमा थे, पानी का रुपया। कितनी बढ़िया बिल्डिंग बनवा ली है, कपड़े का लिंटर डलवा दी है। अरे वाह, डिजाइनदार ये लिंटर पर। चलो भाई, अब डॉक्टर नहीं देखो, दरवाजा बंद के कहा अंदर फुफुआत हो तो सुसुआत हो। हेलो डॉक्टर कौन है भाई? अरे डॉक्टर साहब। कौन है? कौन नहीं है, ये बाटम धूरा है। बाहर आइए साहब, मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ। देखो जी अभी मैं मरीज देख करके आया हूँ, अब कपड़े उतारने ही वाला था कि तुमने फोन कर दिया। डॉक्टर साहब क्या बात है बताइए। मेरी बात सुन लीजिए, अभी तक आप लोग आप मरीज देखते थे, अब जिंदे को देख लीजिए आकर के। अरे यार तुम लोग आराम नहीं करने देते, सारा दिन मैं क्लिनिक देखता हूँ, फिर मरीजों को देखते देखते मैं खुद न मरीज हो जाऊँ ये सोचता हूँ। अरे साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साहब, इसलिए मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ। आप आइए ना, कम से कम किस काम में लगे हैं आप? मरीज आया है कि मरीज के पास चलना पड़ेगा? लो साहब, आप तो मेहरबानी है आपकी, मरीज को तो नहीं लाया हूँ, लिहाजा यह है कि आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि मरीज चलने काबिल नहीं, बहुत सीरियस है।
ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे साहब थोड़ी देर आप क्या करेंगे? विनय सुनो साजन सकल, छोटे बड़े तमाम। विनय सुनो साजन सकल, छोटे बड़े तमाम। सुना होगा आपने खटपटिया से अपना नाम ओपन कर दिया है। डॉक्टर साहब खुजली करने वाले ओ बीटेक्स लगा ले, ओ बीटेक्स लगा के तू अपनी दाद खाद खुजली मिटा ले। तब तो आप बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, हर प्रकार का मर्ज। कान साए साए करता हो, कान सीटी मारा करता हो, मेरे पास इलाज है। बवासीर भखंदर, अरे आई एम डॉक्टर MBBS WXYZ। XYZ कोई भी मर्ज हो, तब तो सबका इलाज मेरे पास। डॉक्टर साहब जो माताएं बहने खबर खजुआती है, हमारा लीक होएगा, जुआ होएगा, हाँ जुआ पड़ जाते हैं, हाँ खौरा हो जाता है, पैसा न हो फ्री में इलाज लीजिए। अरे तब तो ऐसी माताएं बहनें बहुत सी होंगी, ये फ्री में कौन सा इलाज? अरे कोई नहीं आती, पैसा लगाने को डराती है। फ्री में सलाह देता हूँ, कोई लेता नहीं है, इसलिए मैं ज्ञान नहीं बांटता। भगवान बचाए तीनों से, भगवान बचाए तीनों से, भगवान बचाए इन तीनों से। किन से? डॉक्टर, पुलिस, हसीनों से। डॉक्टर के पास अगर किसी को आना हो, रुपया बढ़ा हो, तो डॉक्टर के लग जाइए। लेकिन साहब फिर उसके अलावा कोई चारा भी तो ज्यादा रुपया बढ़ा हो तो पुलिस के पास जाइए, ज्यादा रुपया बढ़ा तो हसीनों से दिल लगाइए। बहुत पहुंचे हुए भगवान बचाए तीनों से, डॉक्टर, पुलिस, हकीम। डॉक्टर साहब व्हाट इज दिस मैटर? मैटर बहुत ही गहरा है। ओ आई सी। यहाँ के जो बड़े महाराज जी हैं, हाँ बड़े महाराज ज्वाला सिंह महाराज, ज्वाला सिंह महाराज बहुत ज्यादा सीरियस हैं, बीमार हैं। उनके छोटे भाई जो समर सिंह हैं, उन्होंने आपको इनवाइट किया है, मेरे साथ चले। चलिए चलिए चलिए। अरे मेरा नाम डॉक्टर खटपटिया। आई एम डॉक्टर खटपटिया MBBS WXYZ। मेरा नाम डॉक्टर खटपटिया, जिसके हाथ लगा दिया उसकी खड़ी हो गई खटिया। क्या बात है, आपसे मिलकर आपकी बातों को सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहब, हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? बुलाया, इलाज करवाना है। और किस लिए बुलाया?
तुम्हें किसी मरीज का इलाज करना है अरे सर मेरा काम ही है इलाज करना लोगों को। और इलाज कैसा करना है? बहुत अच्छे से करेंगे, ब्यूटीफुल वंडरफुल, अंडरस्टैंड ओके ऑल राइट। नहीं डॉक्टर साहब, तुम्हें इलाज ऐसा करना है कि ना मर्ज रहे और ना मरीज रहे। ऐसा इलाज करना है, आप चिंता मत करिए। मैंने बचपन से डॉक्टरी सीखा है। अच्छा, पहले जानवरों के अस्पताल में था 20 साल तक। क्या बात है। इसके बाद इंसानों का इलाज करना शुरू कर दिया। मेरी पहुंच शमशान घाट तक है। जो भी मरीज मेरे पास आया कभी बच के नहीं गया। पहुंचे हुए डॉक्टर हैं। यस। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जितने जिले के डॉक्टर सब मेरे कंपाउंडर हैं। हमें नाज है और यकीन भी हो रहा है कि हमारा काम तुम जरूर करोगे। क्यों नहीं करूंगा? लेकिन हाँ, मैं तो आपका नौकर हूँ। सबसे पहले दवा तो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हाँ? आप दवा करेंगे। दवा करने के बाद लेकिन कुछ दवाइयाँ मेरे पास नहीं है, उनको बाहर से मंगाना अरे पड़ेगा। परेशान क्यों होते हो? वो भी होगा, लेकिन पहले सुन लो। हाँ, आपको इलाज करना है हाँ करना है। और इलाज करने के बाद तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन देना है, शहर वाला इंजेक्शन, शहर का इंजेक्शन देना है। ताकि किसी को ये शक ना हो सके कि ये जहर का इंजेक्शन से इसकी मौत हुई। और घबराओ नहीं। मैं थोड़ा 5 मिनट सोच लूं सर। 5 मिनट का समय दीजिए। घबराओ नहीं। हाँ, अगर तुमने हमारे काम किया एक इंजेक्शन लगा दिया तो क्या करेंगे आप? तो हम तुम्हें इतना इनाम दे देंगे, इतना इनाम दे देंगे कि सारी जिंदगी बैठे बैठे खाओगे, फिर भी खर्च नहीं कर पाओगे। सोच लो, समझ लो, ठीक ठीक ठीक। फैसला तुम्हारा है। एक धराया। पहले तुम ये बताओ, जी, ये जो ज्वाला सिंह महाराज और ये समर सिंह है, ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं? सगे भाई, और वो बड़े हैं और ये छोटे भाई हैं। ये साला भाई है कि कसाई है यार? क्यों? अरे जरा देख, एक ही कोख से, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया। दोनों बचपन से पढ़े लिखे सयाने हो गए, उनकी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए। ये कहते मेरे भाई को एक जहर का इंजेक्शन लगवा दो, इतनी दौलत दूंगा, इतनी दौलत दूंगा कि तुम बैठे बैठे खाओगे। डॉक्टर साहब वो ठीक कह रहे हैं। अगर उनका कहना कर दोगे हाँ, तो हकीकत में तुम्हें इतनी दौलत देंगे, इतनी दौलत देंगे कि तुम सारी जिंदगी बैठे बैठे खाओगे और खड़े खड़े हागोगे। अभी ये शब्द उनके सामने नहीं कहना कि अरे यार मुझको तो ये शक हो रहा है कि ये सगे भाई नहीं। भला बताइए, एक भाई होकर के भाई को मारने का प्लान बना रहा है। मैं तो बड़ा असमंजस में हूँ, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, दौलत मिल रही है। कहते बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। सभी पूछते हैं आपका हाल कैसा है, जब तक आप लोगों की जेब में पैसा है। रात भर बैठ करके हमारा खेल देखिएगा, सवेरे बताना ये खेल कैसा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या फैसला है तुम्हारा? आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये बात हम तीनों के अलावा कोई चौथा आदमी न जाने। हमें मंजूर है, लेकिन हमारी भी बात याद रखना कि हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए। हो जाएगा। और अगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो एक बात याद रखना, इस रिवॉल्वर से तेरे सीने पे इतनी गोलियां निकालूंगा, इतनी गोलियां निकालूंगा कि कारतूस का खोखा बिनने वाला लखपति बन जाएगा। आप मुझे गोलियों की धमकी न दीजिए सर, मैं लोगों को खुद कैप्सूल देता हूँ। तो अंग्रेजी गोलियां मारता है ना, और ये वो नहीं है। डोंट वेरी नो टेंशन। ये वो नहीं है
दरबारी चलिए डॉक्टर को महल लेकर जाओ चलिए यार, बहुत और हमारी बात याद रखना, याद है यार। हम इंतजार करेंगे। बड़ा डेंजर आदमी है यार, ये साला कब पैदा हुआ? मृगशरण में पैदा हुआ था का? नहीं उतरा मां। अच्छा तो ये हुआ डॉक्टर साहब कि आपने हाँ कर लिया, अब हाँ करना क्यों नहीं पड़ता? वरना अगर उंगली का इशारा कर देते ना तो एक ही बार में तुम्हारी जान निकल जाती। पुक! चलो ठीक है, आओ चलिए ले चलते हो राजमहल। आओ 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 आओ, आ जाओ। आइए देखिए डॉक्टर साहब, यही है राजमहल। तुम यहीं पे रहोगे। ओ बड़ा ऊंचा महल है। ये बताइए ऊपर वाले महल में है महाराज जी के नीचे वाले में? अगर ये मैं ऊपर खुद ही वाले में है तो आवाज- नीचे वाले महल में लेकर के मैं आइए। ये खुद ही आवाज दे करके पता लगा रहा हूँ कि ठीक, महारानी ठीक। जी महाराज जी को लिए हुए कहाँ बैठे हैं। हाँ? प्रिय घबराओ नहीं स्वामी, अभी डॉक्टर साहब आते होंगे। हाँ हाँ हुजूर। दरबारी जी हाँ डॉक्टर साहब को लाया हूँ। लेकर के पास में आओ चलो 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 आ जाओ। और मेरे स्वामी का अच्छा से अच्छा इलाज का करो। साबुन बिजुल, परिवार का साबुन बिजुल, इसकी कीमत कुछ भी नहीं, ज्यादा दिन तक चले। वो ऐसी मरीज काफी सीरियस है, बहुत मरीज को उठा के बैठाइए। दरबारी मदद करो। साहब ठीक है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। साहब उठ के बैठिए। साहब आएंगे डॉक्टर साहब। उठा के बैठाइए मरीज को। हो जाइए कहीं इंजेक्शन आप लग जाए। थोड़ा दवाइयाँ अलग करना पड़ेगा ना। सबसे पहले इनको मैं मशीन लगा के चेक करता हूँ। चेक करो, अच्छा से अच्छा इलाज करो। देखो डॉक्टर साहब की दवाएं रखने का स्थान देखिए। ये पन्नी छाप है, मरीज को बढ़िया अभी छाप है कि झोला छाप आप थोड़ा साइड हटिए महारानी जी। ये अरे आला मरीज के लगाइए डॉक्टर साहब। डोंट टॉक प्लीज यू शट अप, अंडरस्टैंड? आई एम डॉक्टर। डॉक्टर मैं हूँ कि तुम? इसीलिए मैं नहीं आया करता। थोड़ा सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। थोड़ा सा खांसिए और खांसिए। थोड़ा सा पा दिए। डॉक्टर इधर आ। वो तमाचा मारूंगा, मुझको कोई लुलफुल समझ लिया। अरे साहब देखो मैंने इसलिए कहा पादने को, थोड़ा सा पा दिए। जब पेट में गैस बनने लगती है, गैस घुमाया करता है। गैस जब इधर उधर भागती है, जब गैस ऊपर को आने लगती है तो गले में छाला पड़ जाते हैं, खाना खाने में तकलीफ होती है। कितने दिन से तबीयत खराब है इनकी? यूं ही लगभग 15 दिन हो। 15 दिन हो गए, डॉक्टर आज बुला के लाए। ठीक है डॉक्टर साहब, इलाज अच्छा नहीं हो रहा है, मशीन लगानी पड़ेगी। इनको मेहरिया वाला बुखार है। मेहरिया वाला? ये मेहरिया वाला बुखार? मलेरिया वाला जानते हो कि नहीं? हम उसको जानता हूँ मलेरिया। मलेरिया का भाई लबेरिया। ये मलेरिया कितने भाई हैं? लबेरिया का जो विवाह हो गया उसकी औरत है मेहरिया। जिसको मेहरिया का बुखार लग गया, खाना पीना कुछ नहीं नीक लगता। हमें तुम क्या जानो यार, देहाती आदमी इधर मशीन लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ा परिवार बढ़ाता जा रहा है। पहले मलेरिया का हुआ, फिर लबेरिया का हुआ, अब मेहरिया वाला बुखार। अरे डॉक्टर साहब लाइए लाइए, बहुत तकलीफ है हमें यार। घबराइए नहीं, डोंट वेरी, नो टेंशन। अभी मैं 5 मिनट के आपको बिल्कुल आराम दे दूंगा, आप टेंशन न लीजिए, जल्दी करिए। ओहो देखो, अभी देखो, ओहो इनको 142 किलोमीटर की रफ्तार से बुखार चढ़ा है।